एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका एनजे जी के फैक्ट्स में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसीवरेंस रोवर ने इग्निटी हेलीकॉप्टर को मंगल की सतह से उड़ाकर इतिहास रच दिया था। ऐसी एक और कामयाबी हासिल करके नासा ने दुनिया में इतिहास रच दिया है। वो क्या है? इसमें लाल रंग यानी मंगल ग्रह के बेहद पतले वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने में सफलता हासिल की है। इसके लिए रोवर में एक ऐसी खास डिवाइस लगाई गई थी और उस खास डिवाइस का नाम था मोक्सी, MOXIE। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों, जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है ऑक्सीजन, और मंगल ग्रह के वायुमंडल में 0.2% से भी कम ऑक्सीजन है। कार की बैटरी के साइज का ये है खास रोबोट उस डिवाइस का छोटा मॉडल है जो 2030 तक वैज्ञानिक मंगल पर भेजना चाहते हैं। मोक्सी क्या करता है दोस्तों? जिस प्रकार धरती पर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसी प्रकार मोक्सी भी कार्य करता है और इसे खास मंगल के पतले वायुमंडल के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह क्या करता है? जो मंगल पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को CO+O2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में तोड़ देता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर 99.2% तक शुद्ध ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके बाद यह सांस लेने लायक ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ देता है। भविष्य की बड़ी डिवाइस में ऑक्सीजन को इकट्ठा किया जाएगा जिसका इंसान और रॉकेट इस्तेमाल कर सकेंगे। 1 घंटे में 10 ग्राम ऑक्सीजन बनाने का इसका लक्ष्य था, जो इसने पूरा कर लिया है। और बता दूं दोस्तों आपको, 10 ग्राम ऑक्सीजन से आदमी 20 मिनट तक जिंदा रह सकता है। अब भविष्य में नासा क्या करेगा? स्पेस एक्स की मदद से मंगल पर मनुष्य को भेजेगा। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? उसी जीनियस आदमी की कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाकर दुनिया में अपना नाम बनाया है, जिसका नाम है इलॉन मस्क। ये भाई साहब बड़े ही जीनियस आदमी है और आप इसे अच्छी तरह से जानते होंगे। अभी हाल ही में ये दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी भी रह चुके हैं। शायद आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे। तो चलिए आप बात करते हैं अपनी मशीन के बारे में। दोस्तों मोक्सी वहाँ जाकर ऑक्सीजन बनाने के लिए तो कामयाब हो गई, लेकिन चिंता इस बात की जा रही थी, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में तोड़कर ऑक्सीजन बनाएगा तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगा, इसका वायुमंडल में होना बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। जिसको नहीं पता कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी और कितनी खतरनाक गैस होती है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन गैस है। यह गैस हवा में थोड़ी हल्की होती है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए जहर बन जाती है। यह निकलती कहाँ से है? जब कार्बन से बनी कोई भी चीज़ पूरी तरह से नहीं जल पाती तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जैसे कहीं जंगल में आग लग गई या जिन व्हीकल का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, इन सभी में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। और आपको ये तो पता होगा दोस्तों कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ही होता है, और जब शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो ये दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का अस्थिर यौगिक होता है। अस्थिर यौगिक यानी जो आसानी से अलग हो जाए। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, बताइए शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो याद रखेंगे दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है केवल ऑक्सीजन का परिवहन करना है। दोस्तों जैसे मंगल पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसका 10% हिस्सा हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ मिलन होता है तो ये दोनों मिलकर कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। दोस्तों ये जो मैं नाम बता रहा हूँ इन्हें याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की। तो ये दोस्तों एक अस्थिर यौगिक होता है, यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब सवाल ये उठता है कि 10% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन तो हीमोग्लोबिन के साथ हो गया, पर बाकी बची 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन फेफड़ों से अंगों तक जाती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये फेफड़ों से अंगों तक और अंगों से फेफड़ों तक डेली अप डाउन करता है। लेकिन जब ये फेफड़ों से ऑर्गन तक आता है तो पता है ऑक्सीजन क्या कहता है, तो ऑक्सीजन कहता है मैं भी साथ चलूँगा, मुझे भी साथ ले चलो। तो जितना भी ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन पर लद कर अंगों तक आ जाता है। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑर्गन के पास छोड़कर वापस फेफड़ों तक जाता है, हीमोग्लोबिन आप समझ कर चलो ये एक प्रकार की कार है जो लंग्स से ऑर्गन और ऑर्गन से लंग्स तक आती जाती रहती है। तो जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑर्गन के पास छोड़कर वापस लंग्स तक जाता है ना, तो ऑर्गन के पास बैठा रहता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हीमोग्लोबिन से पूछता है कहाँ जा रहे हो भाई साहब। तो हीमोग्लोबिन कहता है मैं फेफड़े के पास जा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कहता है यार मुझे भी वहाँ तक ले चलो, मुझे भी वहीं जाना है। तो हीमोग्लोबिन कहता है कि मैं आप सभी को लेकर नहीं जा सकता, मैं आप में सिर्फ 10% लोगों को ही ले जा सकता हूँ, बाकी का अपना रास्ता खुद देख लो। इससे कार्बन डाइऑक्साइड नाराज़ हो जाता है और हीमोग्लोबिन से कहता है कि ये तो आपकी गलत बात है महाशय जी, क्योंकि जब आप फेफड़ों से अंगों तक आ रहे थे तो आप जितना भी ऑक्सीजन था सभी को लेकर आ रहे थे, और जब आप वापस जा रहे हो तो आप सिर्फ 10% लोगों को ही साथ लेकर जा रहे हो, हमें साथ नहीं ले जा रहे। हमें क्या कोरोना हो गया भाई साहब, या फिर ये 10% लोग जिन्हें आप लेकर जा रही है आपके रिश्तेदार लगते हैं, मतलब इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो आप। तो यहाँ फिर हीमोग्लोबिन कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी ऑक्सीजन को साथ इसलिए लेकर आ सकता हूँ क्योंकि आपकी तुलना में ऑक्सीजन का वज़न कम है, तो इसे लाना मेरे लिए बहुत आसान था, जबकि आपका वज़न ऑक्सीजन से ज़्यादा है। अगर मैं आप सभी को ले जाने का प्रयास भी करूँगा तो भाई मेरे तो अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे, मैं खुद ही फेफड़ों तक जाने लायक नहीं बचूँगा, तो भाई हमसे ना हो पाएगा। हाँ अगर आप चाहते हो तो मैं 10% कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा सकता हूँ, नहीं तो मैं इन्हें भी यहीं छोड़ जाऊँगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहता है अरे सर आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है आप 10% कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाओ, बाकी हम अपना रास्ता खुद देख लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि खून में सिर्फ हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है, इसके अतिरिक्त खून में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और इसके अलावा कई चीज़ें खून में पाई जाती हैं। तो बाकी बचा 90% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ चला जाता है। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों कि 90% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अब जानते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, जिसको लेकर लोगों को चिंता हो रही थी कि अगर CO2 को CO+O2 में तोड़कर मोक्सी मशीन ऑक्सीजन बनाएगा तो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये चिंता की बात तो जायज़ थी दोस्तों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो बीड़ी, सिगरेट, व्हीकल, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में मिलती है। तो याद रखेंगे दोस्तों जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाती है तो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका सबसे अच्छा रिलेशन इसी के साथ होता है। अब मान के चलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के फ्रेंड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड होती है। तो अब मान के चलिए हीमोग्लोबिन कहीं जा रहा है और रास्ते में इसे अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड नज़र आ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाते हैं। तो ये गाड़ी रोक कर कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर ही जाऊंगा, और बाद में मूड हो गया तो दोस्तों आपको भी लेने आ जाऊंगा। क्योंकि सबसे प्यारा हीमोग्लोबिन को कौन लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी को कम कर देता है। यानी ये गर्लफ्रेंड है ना जो हीमोग्लोबिन की, ये हीमोग्लोबिन के दोस्त कौन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे अलग कर देती है
और इतिहास गवाह है दोस्तों, जिसने लड़की के पीछे यारों को छोड़ दिया वो बाद में कुत्ते ही मौत मरता है। लेकिन खराबी क्या है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन तो कुत्ते ही मौत मरता है, साथ में हमें भी मार डालता है। क्यों? क्योंकि जब हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाती है तो भाई साहब ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दोस्ती बना लेता है और एक स्टेबल कंपाउंड यानी कि स्थिर यौगिक बना लेता है, जैसे कहते हैं ना जन्मों जन्मों का साथ बना लेता है, और जिसे साइंस की भाषा में हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी इतनी गहरी मित्रता, वो कहते हैं ना हम तुम बने एक दूजे के लिए। जी इसके चक्कर में अपने जिगरी यार ऑक्सीजन को छोड़कर चला आता है। अब आप बताइए कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये साहब जी कार्बन मोनोऑक्साइड के चक्कर में ऑक्सीजन को छोड़कर चला आता है। अब आप तो मरता ही है, साथ में हमें भी मार डालता है। दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो अलग नहीं हो पाते, तो ये शरीर के अंदर WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को बढ़ा देते हैं, और जब शरीर में WBC की संख्या बढ़ती है तो हमें ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं। और इसी बात को लेकर वैज्ञानिकों को चिंता हो रही थी कि लेकिन फिर मॉक्सी के इन्वेस्टिगेटर माइकल हैट ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मंगल के वायुमंडल में वापस जाकर ऑक्सीजन से मिलकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। दोस्तों मैंने मॉक्सी मशीन के साथ साथ आपको साइंस का बहुत बड़ा टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र भी समझा दिया है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मॉक्सी मशीन ने कितना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।